हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का एक स्पेसिफिक सिस्टम है, एक स्पेसिफिक मेथड है। इस सिस्टम को जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अलाभकारी संस्था किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, किसी विशेष उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए फॉलो करती है। इस सिस्टम में यदि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कोई फंड रिसीव हो रहा है, कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उस फंड का हम लोग सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उस फंड से रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन्स को उसी फंड अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स यदि कोई फंड रिसीव हो रहा है तो उस फंड से रिलेटेड जितना भी इनकम्स है उस इनकम्स को फंड अकाउंट में ऐड करेंगे। उस फंड से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेज है ऑल एक्सपेंसेज को फंड अकाउंट से डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे एंड फंड को ऑलवेज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट उसको शो करते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड etc। सपोज एक क्लब है, हैप्पी क्लब। इस क्लब का एक स्टेडियम भी है। इस क्लब को ₹1 करोड़ सपोज BCCI से रिसीव हुआ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से। क्यों भाई? एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये जो फंड रिसीव हो रहा है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रिसीव हो रहा है। ये जो मनी रिसीव हो रहा है ₹1 करोड़, ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रिसीव हो रहा है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए रिसीव हो रहा है। तो इस फंड का नेम क्या देंगे? टूर्नामेंट फंड। और इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट, इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो फंड रिसीव हुआ किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रिसीव हुआ है, मीन्स ये क्या है? जस्ट लाइक लायबिलिटीज। इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब यदि इस फंड को इस हैप्पी क्लब में ही रहने दिया जाए तो इस फंड में कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, ये अमाउंट सेम टू सेम यही रह जाएगा। इसलिए इस अमाउंट में, इस फंड में डे टू डे ग्रोथ होता रहे, इसमें कुछ बढ़ोतरी होती रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इस अमाउंट को आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, इस अमाउंट को आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब इसको आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते हैं, जब हम लोग इस अमाउंट को आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते हैं तो इसका हम लोग नेम क्या देते हैं? इसका नेम देते हैं टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसका हम लोग नेम देंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और ये हमारे लिए क्या है? जस्ट लाइक एसेट्स। तो इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो फंड रिसीव हो रहा है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रिसीव हो रहा है, इसलिए ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इस फंड को यदि इस इंस्टीट्यूशन में ही, हैप्पी क्लब में ही रहने दिया जाए तो इस फंड में कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो फंड में डे टू डे ग्रोथ होता रहे, इसमें वृद्धि होती रहे, ये पैसा बढ़ता रहे, इसलिए इसको हम लोग आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो उसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रिसीव होगा और इंटरेस्ट रिसीव होने के कारण हमारे फंड में डे टू डे ग्रोथ होता रहेगा। तो जब इस फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो उसका नेम क्या देंगे? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यह टूर्नामेंट फंड वाला मनी है, इसलिए यहाँ पर नेम देंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। सपोज स्पोर्ट्स फंड होता और उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते तो नेम होता स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग फंड होता, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते तो इसका नेम देते बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और ये हमारे लिए एसेट्स, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
अब सपोज इसके अगेंस्ट में हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्ट किया है उसके बदले में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये इंटरेस्ट इनकम है और ये इंटरेस्ट इस पार्टिकुलर फंड से रिलेटेड इनकम है। ना हमें फंड रिसीव होता, ना हम लोग इन्वेस्ट करते और ना ये इंटरेस्ट रिसीव होता, ना हमारे पास ये फंड आता, ना हमारे पास ये फंड आता, ना हम लोग इन्वेस्ट करते और ना इंटरेस्ट रिसीव होता। इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इस टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड है, इस टूर्नामेंट फंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगा। फंड में प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो वहाँ पर हो सकता है टिकट सेल हुआ हो, तो यदि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, बहुत सारे ऑडियंस आएंगे टूर्नामेंट को देखने के लिए, तो वहाँ पर टिकट भी सेल होगा। तो जब टिकट सेल होगा तो उससे कुछ इनकम भी होगा। तो ये इनकम इस टूर्नामेंट से रिलेटेड है, ना ये फंड आता, ना हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते, ना टिकट सेल होता। तो ये जो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट है और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट है, ये इनकम इस फंड से रिलेटेड है, इस टूर्नामेंट फंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस इनकम को टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, यदि ऐसा है कुछ इनकम है तो इसको हम लोग टूर्नामेंट फंड में ये प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ये टूर्नामेंट फंड में प्लस हो जाएगा। इस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट को टूर्नामेंट फंड में हम लोग ऐड कर देंगे। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, उसमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में कुछ खर्च हुआ होगा, मे बी प्लेयर्स को प्राइज़ दिए होंगे, कुछ अवार्ड दिए होंगे। तो ये जो हम लोग दे रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में एक्सपेंस हो रहा है और प्लेयर्स को उन लोगों को अप्रिसिएट करने के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यदि हम लोग प्राइज़ दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं और कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो इस एक्सपेंस को टूर्नामेंट फंड से लेस कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस है तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट टूर्नामेंट फंड से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और इसको हम लोग ऑलवेज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऑलवेज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाएंगे।